हेलो छात्राओं, आज हम लोग इन दो प्रश्नों को हल करेंगे जो कि यह जो प्रश्न है यह सीटेट से रिलेटेड है। समझ में कि नहीं है? सीटेट से रिलेटेड है और इन प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी गायों को, एक व्यक्ति है जिसके पास ढेर सारी गायें हैं और उस गायों को क्या कर रहा है, अपने 4 बेटों में इस प्रकार से बांटता है। वो क्या करता है, उसके 4 बेटे हैं, समझ में आया? ढेर सारी गायें हैं और उस गायों को वो अपने 4 बेटों में क्या करना चाह रहा है, बांटना चाह रहा है। समझ में नहीं आया? और जिसमें से पहला बेटा है, जो उसका पहला बेटा है, उसको क्या करता है, उसे 1/2 पहले बेटे को दे देता है और दूसरे बेटे को 1/4 भाग दे देता है और तीसरे बेटे को कितना दे देता है, 1/5वां भाग दे देता है। और इसी प्रकार से जो चौथा बेटा होता है उसको जो है 7 गायें दी जाती है। उसको कितनी गायें दी गई? 7 गायें दी गई हैं। तो बताइए कि जो है कुल गायों की संख्या कितनी है। अभी एक बात समझो, ये पूछना क्या चाह रहा है, वह कहना ये चाह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के 4 लड़के हैं, ठीक है? एक व्यक्ति है, उसके जो है 4 लड़के हैं और वह क्या करता है, बंटवारा करता है। क्या करता है, पहले बेटे को जो है क्या दे देता है कि 1/2 भाग गाय दे देता है, दूसरे बेटे को 1/4 भाग गाय का दे देता है और एक बेटे को 1/5 भाग जो है गाय दे देता है। और शेष जो है बची हुई जो गायें हैं वह कितनी बच गई, 7 गायें, जो वह अपने चौथे बेटे को दे देता है। तो वह पूछ रहा है कि गाय की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं यहाँ पर कि माना कि कुल गायों की संख्या क्या है, यक्स है। हमने मान लिया कि जो आदमी के पास, उस व्यक्ति के पास कितनी गाय थी, उस व्यक्ति के पास यक्स गाय थी। उसने क्या किया, पहले बेटे को वहां पर लिख देते हैं कि उसने पहले 2 गाय दिया। तो हम गाय का कितना भाग दे दिया, तो हम उससे क्या करते हैं, गुणा कर दे रहे हैं, क्योंकि बटे वाली संख्या है तो गुणा कर दिए तो हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 1/2। अब इस पे गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो गया 1/2 यक्स। मतलब कि उसने यक्स का 1/2 यक्स जो है गाय किसको दे दिया, पहले बेटे को दे दिया। तथा अब बारी है दूसरे बेटे को देने की। तो दूसरे बेटे को कितना दिया, उसने क्या किया, दूसरे बेटे को 1/4 भाग दिया। तो यक्स से गुणा करेंगे 1/4 में तो क्या आएगा, 1/4 यक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर आगे कह रहा है कि जो तीसरा बेटा है, उस तीसरे बेटे को क्या किया, उसने तीसरे बेटे को 1/5 भाग दे दिया। तो अब x से इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 लिखना था, 5, तो 5 हो गया, 1/5 यक्स। समझ में आया? और जो चौथा बेटा है उसने चौथे बेटे को कितना दे दिया, 7 गाय दे दी। ये सभी एक गायों की संख्या है, ठीक है? ये जितनी भी लिखे हैं इधर, ये सब गायों की संख्या है, जो कि यहाँ पर एक जो है 7 लिखा था, 7 गाय दी है, निश्चित बता दिया है, तो इसलिए हमने इसको 7 लिख दिया। अब एक बात बताइए कि अगर हम सभी इसी यक्स में से सभी बच्चों को बांट के दिए हैं, तो अगर हम यह कहेंगे कि यह बराबर होगा इन सभी गायों के, मतलब यक्स जो है वह बराबर होगा इन सभी गायों के बराबर, मतलब कि कुल गायों की संख्या उस व्यक्ति के पास जितनी गाय थी, इन सभी लोगों के पास उतनी ही गाय होंगी ना, क्योंकि उन्हीं को तो दिया है। तो इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे। कितना हो गया, 1/5 यक्स + 7। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करना है, हमें सिंपल सा जोड़ कर देना है। क्या कर देना है, जोड़ कर देना है। तो जोड़ करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब जोड़िए,
अब इसका लॉसर लीजिए, लॉसर लेंगे तो लॉसर कितना आएगा। अब मान लीजिए कि हमने इसका लॉसर ले लिया तो 2 4 5 और एक क्या है, कुछ नहीं, एक है तो एक कोई मतलब नहीं है। 2 से कट गया ये, एक बार में, 2 बार में, 5, फिर एक बार में, ये 5 किसी से नहीं कटेगा, 5 20, तो इसका क्या आ गया, 20 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, ये 10 बार में कटा तो यहाँ पर लिखेंगे कि 10x, यह 5 बार में कटा तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 5x। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर लिखेंगे 5x। अब ये कितना, ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ये कितना 4 बार में कटेगा तो ये अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4x। ये प्लस है तो प्लस, ये का 20 बार में कटा तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लिख देंगे क्या कि 140। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आएगा इसका गुणा जब इसमें किए हैं तो क्या आएगा 120, ठीक है 120। अब यहाँ पर क्या होगा प्लस 140, 19 इधर चल गया, अब ये हो गया 19। अब ये क्या है, ये चर है, चर को एक साइड ला दो तो यहाँ पर हो गया 20x। अब ये प्लस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 19x बराबर, ये प्लस में है तो प्लस में ऐसे रख गया। अब ये घट गया तो 19 में से 20 में से 19 गया तो क्या बचा x 140। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था कि कितनी गायें थीं, तो उस व्यक्ति के पास कितनी गायें थीं, 140 गायें थीं। यहाँ पर लिख देंगे कि अतः उस व्यक्ति के पास कुल 140 गायें थीं, ठीक है। 140 गायों में जो है उसने क्या किया है, 140 गायों में से सभी बच्चों को बांटा है। अगर आपसे पूछ दिया होता कि पहले बेटे को कितनी गायें दी हैं तो क्या करते हैं आप, यक्स यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर 140 लिख देते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है वो उसका आंसर तो हमने ला दिया, यहाँ पर ये सही विकल्प हो गया। लेकिन यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछ सकता था कि पहले बेटे को कितनी गायें मिली, दूसरे बेटे को कितनी गायें मिली, तो आप इसको भी इस प्रकार से हल कर पाते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या है यक्स, अब यहाँ पर क्या है पहले बेटे को पूछ दिया तो यहाँ पर 1/2, यक्स की जगह पे क्या लिखना है 140, काट दीजिए कितना आ गया 70। समझ में आया कि नहीं आया। तो उस पहले बेटे को कितनी गायें दी, 70 गायें दी उस व्यक्ति ने। अगर वही दूसरे वाले में पूछ दिया था तो दूसरे वाले में भी बस बता लेते हैं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अब नहीं आएगा सवाल समझ में तो आप पूछ लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से दूसरी बच्चे के बारे में पूछ दिया गया होता कि दूसरे व्यक्ति को कितनी गायें मिली हैं, तो 140 से भाग कर दीजिए। अभी गया 3 बार में, फिर ये 35 गायें उस बच्चे को, दूसरे बच्चे को दिया गया। इसी प्रकार से आप जो है सभी बच्चों के गायों की संख्या निकाल सकते हैं। हमने गायों की संख्या निकाल दी, आप जो है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से आप कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप इसी प्रकार से हल कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रहा है, अगला प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति जो है यात्रा करता है। वो क्या करता है कि जो यात्रा कर रहा है उस यात्रा का 2/5 मतलब कि 2/5 भाग जो है वह ट्रेन से तय करता है। किससे तय किया, वो ट्रेन से तय किया। और 1/3 मतलब 1/3 भाग जो है किससे तय किया, बस से तय किया। समझ में आया कि नहीं आया। और 1/4 का मतलब 1/4 भाग जो है किससे, कार से तय किया। और शेष जो है बचा वह 3 किलोमीटर बचा और उस 3 किलोमीटर पैदल चला।
तो उसने कुल कितनी दूरी तय की है। यहाँ पर हमको कुल दूरी पता करनी। हमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर भिन्न है और यहाँ पर अंक दिया है, सेम इसी प्रकार का है, लेकिन हम एक अलग मेथड से इसको हल करते हैं ताकि आप लोग को एक और तरीके से सवाल को हल करने का तरीका पता हो जाए। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि कुल यात्रा कितनी तय की, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कितने, यहाँ पर लिखिए, मानिए क्या चीज़, माना कि डिस्टेंस कितने हैं, यक्स मान सकते हैं आपकी इच्छा, लेकिन दूरी प्रायः जो है डी से मानी जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो कितनी है, डी है, वो मान लिया कि कुल दूरी कितनी है, वह डी किलोमीटर है। समझ में आया कि नहीं? अब क्या किया है उसने, सबसे पहले उसने ट्रेन से यात्रा की है, तब उसने कितनी है, ट्रेन से उसने कितना तय किया था, वह 2/5वां भाग तय किया था, मतलब कि 2/5। उस व्यक्ति ने ट्रेन से 2/5 भाग जो है किससे, ट्रेन से तय किया उस यात्रा का। और उसने क्या किया, बस से 1/3 उसने, अब यहाँ पर लिख देता हूँ कि बस से, सेम वही चीज़ लिखनी है, कितना, 1/3 बोला है कि 1/3 मतलब कि 1/3 भाग जो है किससे, बस से तय किया है। और बोल रहा है कि 1/4 भाग जो है कार से तय किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कार से क्या किया है, 1/4 भाग तय किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1/4। 1/4 भाग जो है किससे तय किया है, कार से तय किया है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए, और कह रहा है कि शेष भाग जो है यहाँ पर लिख देंगे कि जो कि कितना दिया था, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर की दूरी जो है उसने किससे तय किया था, पैर से चल के, पैदल चल के वह क्या किया था, तय किया था। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा करते हैं हम लोग कि सबसे पहले इन दोनों, ये जो बटे में लिखे हुए हैं संख्या, इन्हीं को हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि उन्होंने यात्रा जो है सवारी से कितनी यात्राएं तय की थी। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भिन्न वाला भी लिख सकते हैं कि भिन्न द्वारा तय की गई दूरी भी। ठीक है, सवारी से तय की गई कुल दूरी। अब सवारी से उसने कितनी दूरी तय की है वह लिख देंगे। पहली बात, वो ट्रेन से गया, ट्रेन से गया कितना, इतना दूरी तय किया होगा ट्रेन से। और उसके बाद उसने बस किया और बस से उसने 1/3 भाग तय किया। फिर उसने कार से तय किया, इतनी दूरी उसने तय की। तो ऐसा करते हैं कि इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, सबसे पहले इन लोगों का लसा ले लेते हैं। अब क्या किए, कटा, 2 से 5 उतर गया, 3 उतर गया, 2, फिर 2 से कट गया, 5 उतर गया, 3 उतर गया, फिर 3 से काट दिए, 5 उतर गया, फिर 5 से काट दिए। अब क्या हो गया, 2 दूना के 4, 4 त्याई 12, 12 पचे 60। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका एलसीएम आ गया 60। समझ में आया कि नहीं आया? अब काटेंगे कि 12 पचे क्या होता है, 60 होता है। तो अगर 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूना के 24। समझ में आया कि नहीं? प्लस है तो प्लस दीजिए। अब ये 60 कितनी बार में आया, 20 बार में आएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो 20। अब ये क्या करेंगे, तो 20 का गुणा
1 में करेंगे तो 20 एक कम 20। अब ये जो है कितनी बार में कटेगा, यह कटेगा 15 बार में। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो अब ये क्या होगा, 15 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ गया 15। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे कि 5 0, इसको जोड़ेंगे तो आ गया 9, और ये 4 1 5, और यहाँ पर आ गया 60। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि वह कितनी यात्रा तय की है, सवारी से वह इतनी यात्रा तय की होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक प्रकार से माना जाए, क्योंकि भिन्न जो होता है वह एक का होता है, एक से ही उसमें मानी जाएगी कि उसने कुल यात्रा जो है एक की है, उसी का यह भाग है। तो हम ऐसा करते हैं, कुल यात्रा है, ये यहाँ से यहाँ तक यात्रा है, 2 भागों में हमने विभाजित कर लिया। समझो बात। अब एक बात बताइए, यह क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो सवारी से आया, यहाँ से यहाँ तक पैदल गया। समझ में आया? तो यह एक ही जो यात्रा की है यह तो भिन्न है ना, तो भिन्न सदैव जो है कुल भिन्नों का योग 1 होता है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 बराबर होगा किसके, 1 बराबर होगा किसके, इन दोनों के योग के, किसके, इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि अगर हम लोग को यह पता नहीं है, सपोज दैट यह जो 3 किलोमीटर दिया है यह पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यह कर सकते हैं क्या कि इसी में से अगर हम इसको घटा देंगे तो इसका भी तो भिन्न का भाग पता हो जाएगा, इसका भी भिन्न का भाग पता हो जाएगा। तो हम घटा लेंगे तो 60 हो गया। अरे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 आ गया तो 60 हो गया ऊपर, और नीचे भी 60 घट गया तो आ गया क्या 1/60। मतलब कि अब हमें इसका भी भिन्न रूप पता हो गया, इसका भी भिन्न रूप पता हो गया, किसका, जो पैदल चला है, पैदल जितना चला है उसका भी भिन्न रूप हमको पता चल गया है। तो अब जो पूछा है, क्या बोला है कि आप हमको बताइएगा कुल कितनी दूरी तय किया है। अब एक बात बताइए, इसका मान दिया है, यह इसी का भाग है, तो हम यह नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं मिटा के, क्या हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि जो दूरी है इसी d का इतना भाग, कितना भाग 1/60 भाग जो है कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। तो हम नहीं लिख सकते हैं, लिख देंगे आराम से। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। अब यह जो है इसका जब गुणा करेंगे तो आ गया d/60 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया 3। अब यह बटे में है, बटे में मतलब भाग, भाग जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि d इक्वल, अब यहाँ पर 3 × 60 आ गया, और d का मान आ गया, इसका गुणा करेंगे तो आ गया 180 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि अतः कुल यात्रा की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर है। समझ में आया कि नहीं? 180 किलोमीटर की जो है उस व्यक्ति ने यात्रा की है। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से देखेंगे कि विकल्प में कितना दिया है, 180, सी वाला विकल्प सही है। समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार से हम लोग कभी भी इस प्रकार के प्रश्न दिए गए रहेंगे, उनको हम लोग हल कर लेंगे। देखिए, ये जो अलग प्रकार से सवाल को हल किया हूँ मैंने, इसको अलग प्रकार से हल किया हूँ ताकि आपको एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से हल करना आ जाए। और जितना, देखिए, मैथ जो है प्रैक्टिस का विषय है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सटीक और सक्षम होते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया?